टेंशन ना ले। एक दिन लो है उसकी एकदम से जब आए, मेरे से मिस हो गया वो वाला पार्ट, मैं देख नहीं पाया। आएंगे आएंगे अब आएंगे, वो ये इनको भेजेगा आराम भेजेगा से थोड़ी जरूर। ना बैठेंगे यार, ये शांति थोड़ी ना हाँ, होगी। जी भेजेगा तो सही, वो किसी ना किसी को भेजेगा जरूर, आने दें। अपनी फील्ड बना के भेजेगा। चलें जी, इंशाल्लाह, बहुत आने बहुत दीजिए। शुक्रिया। बहुत आवाज बहुत अलग शुक्रिया कर रहे अतियाब भाई। जी जी जी, बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं आमिर तो भाई क्या करे अभी, कोई आता ही नहीं, सैम क्या कहिएगा आप बताइए अभी। क्या क्या कहिएगा। बिल्कुल सैम भाई, मैं एक बात आपको बताता हूँ, याद रखें, मेरे अपनी जिंदगी में ना एक चीज ये देखी है कि अल्लाह ताला का जो कानून है कि शर में से खैर निकलती है, शर में से खैर, ठीक है। तो इनके शर में से ये खैर निकली है कि मैंने हिंदी बोलना, अपना लिख पढ़ना जो है वो मैंने सीखना शुरू कर दिया, ऑलमोस्ट शुरू कर दी हुई है मैंने, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि फ्राइडे को, वैसे तो मैं इसको सरप्राइज रखना चाह रहा था, मगर मैं ये ओपन ही कर देता हूं कि नेक्स्ट फ्राइडे में, जो ये फ्राइडे आ रहा है, इसमें जो स्ट्रीम होगी इंशाल्लाह परसों, इसमें जितने रेफरेंसेस मैं कोट करूंगा, मैं हिंदी के कोट करूंगा और कोशिश करूंगा आर्या समाजीज के कोट करूं, ठीक है। ताकि इनका इंशाअल्लाह। ताकि इनका ये गिला खत्म हो जाए कि ये जी इंग्लिश कोट करते हैं, तो मैं शुद्ध हिंदी भाषा के अंदर कोट करूंगा और इनको पढ़कर सुनाऊंगा। तो इस शर में से खैर ये निकल आई, नंबर 1, ठीक हो गया इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और बहुत इजी है, मैं पहले कभी तवज्जो नहीं इस तरफ की थी, मगर जब मैंने हिंदी अक्षरों को देखा तो पहले तो मुझे लाइंस नजर आती थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं उसको पढ़ पाता हूँ हिंदी, और मेरे सामने हिंदी लिखी हो मैं उसको पढ़ सकता हूँ आराम से, और लिखने की भी कोशिश कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, अगर कोई करना चाहे तो मैं बहैसियत पाकिस्तानी होकर ये बात कर रहा हूँ कि कोई हिंदी पढ़ना मुश्किल नहीं है, इसको आप पढ़ें। और ये भी मैं बता देता हूँ कि ये सिर्फ 2 या 3 दिन के अंदर अगर कोई अच्छा लर्नर है, वो आप हिंदी पढ़ना भी और लिखना स्टार्ट भी कर देगा, ठीक हो गया जी, वो भी स्टार्ट कर देगा। तो ये जो, और ये क्योंकि मुझे खबर मिल गई थी कि ये पूरा एक गैंग है जो सिर्फ इसलिए अटैक कर रहा है कि वो सोच रहे हैं जी हिंदी नहीं आती, और वाकई में पाकिस्तान से मुझे हिंदी नहीं आती, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से सीख ली है। और ये चीज इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से कई और लोगों को भी इंस्पायर भी करेगी, मोटिवेट भी करेगी कि कोई चीज जो इंसान करना चाहे वो मुश्किल नहीं होती, वो उसको सीख सकता है। तो आप इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट फ्राइडे में इंशाल्लाह देखेंगे। तो मैं इनके लिए एक्साइटेड हूं, मैं कहता हूं ये आए आए। और मैं कह रहा हूं अगर मुझे, मैं सैम भाई आपके अगर ज्यादा 1.5 क्षणे बने तो बेटा मैंने संस्कृत भी सीख लेनी है, फिर ना मुझे कहना कि ये क्या हो गया है। तो फिर और मैंने संस्कृत लिखकर जो है ना, सीख कर, तो मैंने सबसे पहले वेदों के ऊपर ही बात, वैसे तो अभी भी वेदों पे बात चल रही है, तो मैंने संस्कृत भी सीख लेनी है। अब मेरे लिए संस्कृत भी कोई मुश्किल नहीं रहेगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, कोई मुश्किल नहीं है, कोई चीज मुश्किल नहीं। बेशक सुनन बेशक। तिरमिजी के अंदर एक रिवायत है, सुनन तिरमिजी के अंदर सैम भाई एक रिवायत है कि जिसमें ज़ैद बिन साबित अल अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल ने कहा कि आप सुरयानी जुबान जो है वो सीखें, सुरयानी जुबान। उन्होंने करीबन 6 महीने के अंदर वो जुबान सीख ली थी, लिखनी पढ़नी बड़ी मेहनत करके उन्होंने सीख ली वो जुबान, ठीक है। मैंने जब हिंदी को पकड़ा तो अब मैंने जब उसको थोड़ा सा देखना शुरू किया तो मैं नतीजे पर मैंने कहा यार इससे मुश्किल मुश्किल जुबानें हमने पढ़ी हुई हैं ना, इनकी कोई ग्रामर आपको पिक करनी पड़ती है, छोटी जो मात्राएं हैं थोड़ी सी, उन मात्राओं का थोड़ा ध्यान रख लें, अक्षरों की शेप को थोड़ा सा याद कर लें, आपको हिंदी बोलना आ जाएगी, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। मगर अरबी जुबान में आपको सीगे याद करने होते हैं, आपको ग्रामर के पूरे उसूल हैं उनको याद करना होता है, वो पूरी बेस है और एक नई पूरी की पूरी नई एक पूरी भाषा है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने हमें सिखा दिया, और क्रेडिट गोज टू टुनीज और एच मुस्लिम मूवमेंट। थैंक यू सो मच कि एक पाकिस्तानी को आपने हिंदी भी बोलना सिखा दिया, जो कि मुश्किल काम नहीं है इंशाल्लाह, लिखना बहुत और जबरदस्त, पढ़ना। बहुत जबरदस्त है। और अगर थोड़ा ये एक्साएंगे तो फिर संस्कृत में ही होगी आपसे गुफ्तगू कुछ टाइम के बाद फिर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो ये लेवल बढ़ता जाएगा, ये कम नहीं होगा कभी लेवल।
अभी तक तो देखिए आप आमिर भाई एक एग्जाम्पल सेट कर दिए कि भाई हिंदी भी सीख गए, अभी वो सीख रहे हैं। अगर और कुछ उकसाएंगे आप तो संस्कृत में ही फिर डायरेक्ट गुफ्तगू होगी, फिर संस्कृत के महारथियों को आना पड़ेगा, हिंदी बोलने वाले फिर साइड कर देंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, हिंदी भी साइड तो कर देंगे। भाई मैं तो, भाई आर्य समाजी कहाँ पर है मेरे भाई, आइए आप लोग, आर्य शूरवीर की औलादें कहाँ पर बैठे हैं आप लोग, आइए ना मेरे भाई। एक भाई कह रहे हैं गायत्री मंत्र सुना दें, तो मैंने तो एक जगह पे कहा कि भाई ये हिंदुओं का टेस्ट लेते हैं गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र तो मुझे भी आता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है, तो हमें हमें तो वो हमें याद है, तो हम और चीज भी इंशाल्लाह सीख लेंगे, अल्लाह खैर करेगा। जिस मैदान में अल्लाह के हुक्म से मुसलमान इस्लाम के दिफा के लिए निकलता है, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की मदद उनके लिए आ जाती है। और मैं एक आयत हमेशा पढ़ा करता हूँ, सूरह निसा की आयत है 141 गालबन, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं वलन यजअलल्लाहु लिल काफिरीन अलल मुमिनीन सबीला, कि अल्लाह कभी कुफार को मोमिनों के ऊपर कामिल तौर पर, यानी कंप्लीट फतह कभी भी नहीं देगा। हाँ, कभी कुरान सूरह अनफाल में अल्लाह ताला ने कहा है कभी तुम्हें जख्म लगते हैं, कभी उन्हें लगते हैं, वो भी तुम्हारी तरह है, तुम्हें अल्लाह ताला आजमाता है। तो मगर बेहतर ये चीज होती है कि जो चैलेंज होते हैं या जो टफ हार्ड टाइम्स होते हैं, वो एक मोमिन को और एक मुसलमान को हमेशा बेहतरी की तरफ लेकर जाने चाहिए। वो डिप्रेस ना हो, वो परेशान ना हो, हमेशा उठे और हमेशा अच्छे तरीके से अपने काम को जारी रखे। बहुत शुक्रिया जबरदस्त जी। है मेरे भाई, बहुत जबरदस्त। अब कोई आ नहीं रहा है मेरे भाई, तो थोड़ा रूहानी ताकत ले लेते हैं, रिचार्ज कर लेते हैं अपने आप को। इस्लामिक स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले आज के स्ट्रीम के लिए कुछ कमेंट है, कमेंट में कुरान की एक आयत है, वही पढ़ता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उसके बाद एक बहुत प्यारी नात है, हमारी सिस्टर है एक, उन्होंने फरमाइश की थी, तो वही पढ़ता हूँ मैं इंशाल्लाह। ये एक बार पहले पढ़ी है, लेकिन उनकी फरमाइश पे आज दोबारा से पढ़ता हूँ। मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको। फरिश्तों के खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है, कि खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है। मदीना 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 बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना। वफा तुम न देखोगे हरगिज़ किसी में, ज़माना वो ऐसा अजीब आ रहा है। हिफाजत करो अपने ईमानो दी की, ज़माना वो ऐसा अजीब आ रहा है। चलो जाके रहना मदीने में, अब तो क़यामत का मंज़र करीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको। फरिश्तों के खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है, कि खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है। आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ। निगाहों में सुल्तानियत हीच होगी,
जो पाएगा दिल में पयामे मदीना, सुकूने जहां तुम कहाँ ढूंढते हो, सुकूने जहां है निज़ामे मदीना, मदीना 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 मदीना, बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना। जज़ाकल्लाह। थोड़ी आवाज़ आज ख़राब है, इसके लिए माज़रत चाहता हूँ। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत भाई, जज़ाकल्लाहु खैरन। नहीं अस्सलाम माशाल्लाह वालेकुम। बड़ी ज़बरदस्त पढ़ी। इस्लामिक स्टूडेंट भाई सिर्फ इसमें ये है कि जहाँ ज़माने का वर्ड है वहाँ माहौल कर लें, ठीक है, क्योंकि एक हदीस है कि ज़माने के बारे में कोई ऐब उसमें निकालना, ये वो चीज़ करना, उसको मना फरमाया गया सुन्नत के अंदर। जी, जी। तो मुझे पता है बड़ा मशहूर ये कलाम है माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं, हमारी मुराद भी वो नहीं होती, मगर उस वर्ड से मना फरमाया गया कि आप ज़माने को बुरा कहें या किसी दिन को मनहूस कहें या किसी टाइम को मनहूस कहें। टाइम मनहूस या टाइम बुरा या ज़माना या वक्त बुरा नहीं होता, न दिन रात को बुरे होते हैं, उसमें हमारे आमाल या हमारे लोग या आने वाले काम वो बुरे हो सकते हैं। भाई ये चीज़ थी, बहुत शुक्रिया। जी, इसमें उसी का तज़किरा है, अगर आगे शेर में आप उसमें देखें तो हाँ मुझे पता है। कि हाँ हाँ, मैंने सुना। हाँ वो मतलब ज़माने की जो चीज़ें हैं उसके बारे में ही ज़िक्र है, पर आप जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है, मतलब अल्फाज़ों से उसका माना निकल आता है फिर। जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। जी आमिर जी भाई, सर। क्या कहिएगा, आप रैप अप कर देंगे? हमारे कुछ जी मुस्लिम भाई हैं, उनसे कुछ आखिरी अल्फाज लेकर, अगर कोई हिंदू भाई जी अगर ज्वाइन होता है तो देखते हैं फिर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त 2.25 घंटे माशाल्लाह आपने बड़ी जानदार और बड़ी एक्टिव स्ट्रीम कर ली है। तो मेरे ख्याल से मुसलमानों साथियों को दिया जाए, अगर कोई हमारे अच्छे सनातनी दोस्त आ जाते हैं, कुआरिया समाजी आ जाते हैं, तो उनके लिए हम स्पेशल एक्सेप्शन रख लेंगे, वरना फिर आप रैप अप जी कर दीजिए। थैंक यू। जी बिल्कुल। शेख उमर भाई कैसे हैं आप? अच्छा अस्सलाम जो वालेकुम। दोस्त ज्वाइन, हाँ हाँ, जो दोस्त मैं ज्वाइन कर एक चुके हैं साथ ही ले उनको मैं लेता हूँ। साइड पे कर देता हूँ ताकि जगह सैम भाई जी जी जी। एक साथ ना लें, मेरी रिक्वेस्ट है। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, एक साथ ना लें, वो रिक्वेस्ट भी है, ठीक है, कोई नीचे आपको पता है फिर। और दूसरी चीज़ ये है कि एक और भी पता है मसला है, वो कोई डीपी लगाने वाला भी आया है जी, वो जी गरीब जी ये शैतान मार्केट में घूम रहे हैं, तो इसलिए हमारी मजबूरी बन गई है, एहतियात करनी ठीक है। जी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी शेख वरहमतुल्लाह। उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम उमर भाई, कैसे हैं आप? सैम भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दें। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बहुत अच्छी स्ट्रीम रही, हमें भी इस्तिफादा करने का बहुत अच्छा मौका मिला। और इसी सिमिलर टॉपिक पे मैं भी स्ट्रीम कर रहा हूँ, इस्लामिक अवेकनिंग पे दूसरा चैप्टर हो चुका है। तकरीबन ऐसा ही मिलता जुलता टॉपिक है कि इज़ योर रिलीजन ऑथेंटिक अगेंस्ट इस्लाम। तो उसके ऊपर 2 चैप्टर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने ये साबित किया कि हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट्स भी हैं कुरान पाक के, और हमारे पास चेन ऑफ नरेशंस की एक मुस्तकिल साइंसेज हैं इस्लाम के अंदर। तो हमने उसको साबित किया, हमने इनको सैर कराई, जरह की, तादील की, अस्मा और रुवात की, हमने उनको ये सारी सैर कराई। और उसके बाद हमने उनसे पूछा कि क्या तुम्हारे हिंदू धर्म में है कुछ ऐसा, लाओ ऐसा कोई सिस्टम साइंसेस हैं। क्रिश्चियन से पूछा हमने, फिर हमने दीगर मज़ाहिब वालों से, बुद्धिज़्म वालों से पूछा, तकरीबन जितने भी अगेंस्ट हैं इस्लाम के तमाम अकीदे, सबसे पूछा हमने कि क्या कोई ऐसी प्रिजर्वेंस है तुम्हारे पास जैसी इस्लाम के पास है। नन ऑफ देम कम अप, नोबडी कैन कम्पीट अस, अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये इस्लाम की हकानियत है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने तो पकड़ा हुआ है, इनकी दुम पे पैर रखा हुआ है सनातनियों की, ये तो हिलके नहीं दे रहे, वहां से चाऊ चाऊ की आवाजें आ रही हैं, बस जैसे आमिर भाई कहते हैं। तो बस इसके अलावा इनसे कुछ नहीं हो पाएगा, कि नहीं कहीं से साबित कर पाएंगे, नहीं कहीं से हो पाएगा। कहां से ये ऑथेंटिसिटी साबित करेंगे? इतने बेसरो पैर किताबें, बेसरो पैर स्क्रिप्चर्स हैं इनके। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के पास सब कुछ है, ऑथेंटिसिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे जैसी ऑथेंटिसिटी मैं कहता हूं किसी भी दीन के पास, इस्लाम के अलावा किसी भी रिलीजन के पास नहीं है और ना ही हो सकती है ता कयामत। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम प्रिजर्व्ड है और रहेगा। और हमारे अगेंस्ट जितने भी मज़ाहिब, जितने भी रिलीजन्स हैं, इनके पास साबित करने को कुछ भी नहीं है। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन अल जज़ा। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम, बहुत जबरदस्त, जज़ाकल्लाहु खैरन मेरे भाई। माशा
अब्दुल हक अब्दुल भाई हक। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। और आप लोग कैसे हैं? सैम भाई, आमिर भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करम भाई। 1 घंटा खा लिया उस बंदे ने, कुछ भी नहीं बता पाया और कोई ढंग का बंदा आ भी नहीं पा रहा है। अब वहाँ पे तो अंकुर आर्या है, राहुल आर्या है और वो दूसरे कई सारे लोग हैं, इतना बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे आके कोई कोई भी साबित नहीं कर रहा है कि हाँ हमारी जो बुक्स हैं वो ऑथेंटिक हैं और रिजर्व हैं। कुछ नहीं बता पा रहे हैं, बिल्कुल बस अपने आप अकेले शेर बनते हैं बैठकर वहीं पर, और वहाँ पे स्ट्रीम ही लगाते हैं जो कि आप जा सको या कोई दूसरा जा सके, उनसे सवाल कर सके। बस वीडियो बनाया और अपलोड कर दिया, जी ऐसा ही करते हैं ना जी जी, बस अंकुर वही आर्या। हद है इनकी। हाँ, इनकी अंकुर हद आर्या बस यही है एक, कि भाई ये क्वेश्चन करने का मौका नहीं देते किसी को। हाँ इनको जो बस वीडियो बताना है बनाया वो इस्लाम के बताकर खिलाफ। चले जाते हैं। नो Q&A सेशन। हाँ, इस्लाम के खिलाफ वीडियो बनाया और जहर उगला उसमें और उगल के चले गए। अब कोई उनसे सवाल नहीं कर सकता कि तुम्हारे वेद क्या है, तुम्हारी कोई बुक है। एक दूसरे को, जो अंकुर आर्या है वो कहता है कि इस्कॉन वालों की जो गीता है या वेद है वो भी बेकार हैं, और जो इलाहाबाद गीता प्रेस की जो भगवत गीता है, दूसरी किताबें जो आती हैं वहां से, वो भी बेकार हैं, वो भी शुद्ध नहीं है। सिर्फ अपने जो उसके वेद हैं, वो कहता है विशुद्ध विशुद्ध क्या बोलते हैं, हाँ, मनुस्मृति। विशुद्ध मनुस्मृति और विशुद्ध ऋग्वेद, इस तरीके से मतलब उन्हें अपनी किताबों को दूसरों की किताबों से शुद्ध बता रहा है। मतलब दूसरे जो वेद हैं वो अशुद्ध हो गए, जाहिर सी बात है भाई, अगर तुम्हारी किताब विशुद्ध है तो दूसरी वाली अशुद्ध होगी नहीं हो गई। तो इनको जी खुद तो आपस में लड़ रहे हैं ये एक दूसरे की किताब को मानने को तैयार नहीं है, वेदों को मानने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि इस्कॉन के वेद अच्छे नहीं है, गीता प्रेस के वेद अच्छे नहीं है। गीता प्रेस वाले इनके वेदों को कह रहे हैं कि छोटा है। इन्होंने इन्होंने छोटे छोटे से किताबें बना ली हैं, तो जो इनको लगा कि निकालने का है, जो उनको जिसके जवाब देने को उनको परेशानी होगी, वो इन्होंने निकाल के फेंक दिया, ये जी अंकुर आर्या वगैरह ने। गीता प्रेस की किताबें मोटी है, इनकी किताबें पतली पतली हैं, ये कर रहे हैं ये लोग। डाइटिंग करवाते हैं जी ना जी, जी, डाइटिंग करवाते डाइटिंग हाँ, करवाते हैं। डाइटिंग, हाँ डाइटिंग ही हो रही है भाई, डाइटिंग डाइटिंग हो रही है। दयानंद तो कर बुक, दयानंद तो डाइटिंग कर नहीं पाया था, लेकिन किताबों में इनका कर जो, दे रहे हैं डाइटिंग। हैं। हाँ भाई जो वेद है ना, वेद इनका वर्ण व्यवस्था जो ब्राह्मण जी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, वो इनके लिए नासूर है। वो एक आर्यपुत्र नाम से वो करता है स्ट्रीम, मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई तुम्हारे पास, तुम भारत को क्या बनाओगे, कुछ नहीं बनाओगे। तुम्हारे पास में ये जो तुम्हारे जो ना वर्ण व्यवस्था है, ये तुम्हारी नासूर है, नासूर। ये कभी जिंदगी में ठीक हो नहीं पाएगा और तुम बीमार ही रहोगे, ये समझ लो। लाइलाज है कभी ये लोग, तुम्हारा, इनका इलाज हाँ ही नहीं कभी, है कुछ। हाँ कोई इलाज ही नहीं है, ये निकाल नहीं पाएंगे ये, क्योंकि इनके अंदर इतना घमंड है। ये जो ब्राह्मण और क्षत्रिय वगैरह जो होते हैं, इतना, और ये बनिए, इतना घमंड है इनके अंदर, इतना घमंड है कि बता नहीं सकते। अपने आप को समझ लो ये सबसे आला मानते हैं इंसानों में, दूसरे को तो ये जी जी नीच, म्लेच्छ और बहुत गलत गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जी इंसान ही जी कहाँ समझते हैं इनको, अपने अलावा दूसरों को इंसान तक नहीं समझते हैं ये। जैसे यहूदी है ना, यहूदी वो अपने आप को सबसे सुपर मानते हैं, ऐसे ही अपने आप को सुपर मानते हैं। जी जी, बिल्कुल वैसी है, ब्राह्मण्स और का ये है वैसी भी है उनमें कुछ से ही, भाई। वो जो तो हिटलर था, हिटलर वो अपने आप को आर्यंस तो बोलता था कि हम आर्यंस हैं, सबसे सुपर हैं। और उनका जो सिंबल होता है, हिटलर का सिंबल देखा है भाई आपने, ध्यान होगा आपको इस बात का। अब्दुल हक भाई, जी जी, जी, अब्दुल हक भाई ठीक है, वो स्वास्तिक का निशान है उसका, वो ठीक है। हाँ, और स्वास्थ्य का उसके बेल्ट निशान है पे इनके, एक हाँ ठीक है, वो इसके इनके ऊपर पास बड़े भी स्वास्थ्य का निशान है, ये वही तो है, हिटलर खानदानी है ये लोग। ठीक है। पर आज की जो स्ट्रीम थी वेद के ऊपर, इससे तो हमें ये पता चल गया कि कोई आर्य समाजी में इतनी दम नहीं है कि वो आकर वेद की कुछ प्रमाण बता सके या फिर ऑथेंटिसिटी नहीं, सिर्फ बचाव नहीं कर 1% सकते, प्रूव कर पाए। कोई भी इनके पास प्रूफ नहीं है, ये बचाव नहीं एक कर नीचे सकते। आया, कहता जी स्टूडियो ठीक है, खाली करो और लो भैया, हम स्टूडियो अभी खाली करते हैं, आ जाओ भैया, तुरंत आओ मुझसे फटाक से, प्रूफ ले लो। ठीक है अब्दुल हक फटाक भाई। से भैया, लो अब्दुल भैया। हक भाई ठीक है, हम आपसे इजाजत लेते हैं। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत अस्सलाम शुक्रिया मेरे वालेकुम। भाई, जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। आइए भाई, कौन है स्टेज खाली करने के लिए बोल रहे हैं? आइए, बैक स्टेज खाली है आपके लिए, प्लीज ज्वाइन, क्लिक ऑन हाँ द लिंक एंड ज्वाइन द स्ट्रीम। हाँ, वो कह
हैं जी, मैंने निकाल लिया वेदा डायरेक्ट, मैंने जो 4 पुराने ऋषि थे उनसे मैंने को निकाल लिया है, तो मैं वो लेके आ रहा हूँ। जबरदस्त। ठीक है जी, चलो जी, अच्छा हो गया, आ जाए जी, आ जाए। मुसलमान अभी थोड़ा रुक जाएं, प्रूफ लेने दे जी वेदास का। जी, चलें, खैर आप लोग सैम फिर भाई आप अपने हिसाब से जी लेके चलें, देख लें। जी, ये जब तक हम इम्तियाज भाई से बात कर लेते हैं। इम्तियाज भाई अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। भाई ये लोग तो पहले, अब लोग कुरान पे बात करते थे तो इन्होंने कुरान छोड़ दिया। अब लोग गीता पे बात करते थे तो ये लोग गीता को छोड़ दिया। महाभारत पे बात करते थे तो महाभारत भी छोड़ दिया। अब अभी वेद पे आ गए हैं तो ये लोग वेद भी छोड़ देंगे। वो कुछ दिन के बाद बोलेंगे हम वेद को भी नहीं मानते। भाई कहाँ चल रहे हो, हम तो ये सब मानते। यही होगा भाई, यही और होगा। ये आपने एक एक करके अपनी किताब को बौली में डालेंगे, तालाब में हाँ, फेंकेंगे, गंगा और स्नान आपने करवा जो देंगे, बहा देंगे अस्थियां। अरे बहुत शुक्रिया सैम भाई आपका, मतलब आपने बोला आज जी कि अंकुर आर्या को मेरा चैलेंज है, तो ये बहुत अच्छा लगा। जी उसको चैलेंज देना ही चाहिए क्योंकि वो बहुत एंटी इस्लामिक है। मतलब इन सबको जो जड़ है ना, वो उसमें बहुत मतलब अंदर है उसमें। तो जी मेरा जी हिंदी थोड़ा कमजोर है, मैं तो बंगाली हूँ इसलिए। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने स्ट्रीम में लिया। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज भाई। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे, खुश रखे। अस्सलाम आमीन वालेकुम। आमीन, आपको भी। इनको अब निकालने का सैम भाई एक ही तरीका रह गया, वो ये है कि आप रखें कि आओ इस्लाम को गलत साबित करो, ये सारे आ जाएं, उधर बंदा एकदम टॉपिक चेंज करके कहे लो जी ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास टॉपिक शुरू हो गया। यही हमें तरीका भी रह लीला गया, दिखानी पड़ेगी। लीला ही करनी पड़ेगी। ये लीला से काबू आते हैं, ये वैसे काबू नहीं आते। सही फरमाया आपने, ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा, लीला या फिर माया जाल। अस्सलाम वालेकुम भाई। इस्लाम भाई, वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। क्या हाल चाल भाई आप लोग के? जी इस्लाम मेरा- भाई। हाँ, मेरे सवाल है भाई। आज का जो टॉपिक है भाई वो तो है भाई वेदस क्या भाई ऑथेंटिक है? मेरा सवाल है भाई, इनकी गॉड्स ऑथेंटिक है क्या भाई? इनके जो गॉड्स है भाई। गॉड्स का तो छोड़िए, गॉड्स का छोड़िए भाई, वो अलग सब्जेक्ट है। नहीं नहीं, मैं वेद पूरा बोल रहा हूँ वेद भाई। अगर पढ़ी वेद अगर पढ़ेंगे तो गॉड्स खुद निकल के आएंगे बाहर। जब वेद नहीं ही नहीं भाई, ऑथेंटिक नहीं है तो गॉड कहाँ के ऑथेंटिक रहेंगे। नहीं ना, मेरा मेरा जो भाई मैंने जो देखा भाई वो तो बोलता हूँ ना भाई। उनकी गॉड्स भाई गेम में यूज होता है, कॉमिक्स में यूज होता है भाई। कौन सी गॉड्स है भाई जो खुद में यूज कर सकते हो उसको भाई? कंट्रोलर से उसको कंट्रोल कर सकते हो भाई? ये कैसे गॉड्स है भाई? जी इस्लाम भाई, ठीक है, उसके ऊपर हमारा आज सब्जेक्ट नहीं है। आज हमारा सिर्फ वेद के ऊपर ही बात करने का है। गॉड्स का सब्जेक्ट अलग है। तो ठीक हो गया। आपको कुछ और कहना है इस्लाम भाई? नहीं भाई, मुझे गॉड्स के ऊपर ही बात करना है भाई। हिंदू नहीं हूँ मैं भाई, वेदर्स ठीक के बारे में मुझे नहीं पता भाई इतने। लेकिन इनकी ठीक है गॉड्स के इस्लाम ऊपर भाई, थोड़ा मुझे। हाँ ठीक है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया अग, मेरे अग, भाई। हाँ भाई, गॉड्स के ऊपर भाई मेरे मेरे और स्ट्रीम्स, अगली स्ट्रीम मेरे कब होगा और भाई? वेंसडे होगा भाई, एवरी वेंसडे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। इंशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। जो कमेंट्स में भाई कमेंट कर रहे हैं, सनातनी भाई आइए ना भाई, स्टेज खाली है आपके लिए, बैक स्टेज खाली है, प्लीज ज्वाइन। मैं जगह भी बनाता रहा हूँ उनके लिए, ताकि वो ये ना कहें जगह नहीं मिल रही। जी 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 यार, ये भाई से अच्छा ठीक है, इनको आपने कहा था बाद में आ जाना, इनको रहने देते हैं। जी, अब 2 बंदों ने शायद ज्वाइन मेरे ख्याल किया है, से। मगर इस बंदे ने ज्वाइन नहीं किया। 2 बंदे ज्वाइन हुए हैं। जी ठीक है, हाँ, तो जगह कैसे नहीं बन रही? जगह बन रही है तो ये आ रहे हैं ना, ट्राई करो भाई आप भी। अभी हमारे पास जितने भाई है भाई, हम उनको ही लेके स्ट्रीम एंड करते हैं भाई। हाँ ठीक। मैं नाम ले लेता हूँ सबका। अनवर अली साहब, सलमान अहमद साहब, मोहम्मद अकील, हिंद मलिक भाई, इम्तियाज अंसारी भाई और अनवर खान। इतने ही भाई से हम बात करेंगे, उसके बाद हम क्लोज कर देंगे सेशन। इस दरमियान में अगर कोई हिंदू भाई आता है तो एक्सेप्शनल केस है, मुझसे बात कर सकते हैं, अदरवाइज वी आर क्लोजिंग द स्ट्रीम। थैंक यू सो मच। अनवर अली भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। सैम भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह मेरे भाई। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यारे भाई। कैसे हैं आप लोग? जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा काम चल रहा है। मैं तो खैर एक साइड में बैठा रहता हूँ आप लोगों के स्ट्रीम में। आज थोड़ा सा मौका मिला तो मैंने सोचा आ जाए, बात हो जाएगी थोड़ी सी। जी आमिर भाई, आमिर जी भाई, जी 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 इजाजत हो तो आपके लिए एक शेर पढ़ूं? जी 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 पढ़िए आमिर पढ़े भाई आमिर भाई। जी जी। जी जी। है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि आमिर का है अंदाज बयां, अंदाज आहा आहा बयां। जबरदस्त। अच्छा, वो आमिर आमिर भाई, वो गलती से आपके जुबान से जो निकल गया था चतुर्वेदी के बदले में जो है, गलती से अच्छा लगा, मतलब गलती से ही निकल गया था, अच्छा लगा। अच्छा लगा बहुत अच्छा, बहुत दिनों बाद मौका मिला है आमिर भाई, अगर इजाजत हो नाज शरीफ के एक दो शेर बस। जी 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 जी। सैम भाई का सर, सैम भाई के घर आए हैं, बिल्कुल इजाजत ही इजाजत। जी शुक्रिया शुक्रिया बिल्कुल बिल्कुल शुक्रिया, भाई। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुस्तफा का हम सर न हाय हाय हुआ, न है, न होगा। आहा, क्या मेरे बात। मुस्तफा का हम सर, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा का हम सर न हुआ, न है, न होगा। कोई आप जैसा रहबर न हाय 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 हुआ, क्या न बात। है, हाँ 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 न सुभान अल्लाह होगा। सुभान मेरे अल्लाह। मुस्तफा का हम सर, सुभान वो हबीब है खुदा के, वो तबीब दो जहां के। कोई आप सा पैगंबर न हुआ, सुभान अल्लाह। न है, न होगा। अल्लाह। मेरे मुस्तफा का हम सर, क्या बात क्या वो बात। खुदा के राज़दां है, वो शफी आसिया है। कोई रब का ऐसा दिलबर, हाय हाय कोई हाय। रब का ऐसा दिलबर न हुआ, न है, न होगा। मेरे मुस्तफा का हम सर न हाय हुआ, हाय। न है, न होगा। कोई आप जैसा रहबर न हुआ, न है, न होगा। मेरे हाय हाय। मुस्तफा का सुभान अल्लाह। हम बहुत जबरदस्त सर। है भाई। सल्लल्लाहु ताला ओए अलैहि होए होए, क्या माशाअल्लाह बात है। सल्लल्लाहु अलैहि फिदाहू वसल्लम। अबी व उम्मी, सुभान अल्लाह। फिदाहू अबी व उम्मी, सुभान अल्लाह, क्या बात। बहुत दिनों से हुस्न ख्वाहिश यूसुफ। थी आपके सामने, आमिर भाई के सामने, और इवन मैंने हसैन भाई को मेल भी करा था। जज़ाकल्लाह, अच्छा लगा, दिल दिल बहुत खुश बहुत कर दिया शुक्रिया। यार। बारक अल्लाह आपको अल्लाह सलामत रखे। जबरदस्त। अल्लाह आपकी आवाज में ये आमीन तासीर, ओ हो, क्या बात है, क्या सुरूर था यार। आम, चस आ गया माशाल्लाह। आमीन अल्लाह सलामत रखे। आमीन। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, हुस्न यूसुफ ओए होए होए, दमे ईसा यजे दमे ईसा। बैजादारी, आंचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी। ये थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशा, सुभान सुभान क्या बात अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात क्या चलिए, बात। अल्लाह हाफिज। मैं खाली करता हूँ बहुत उनसे, बहुत एक शुक्रिया बार अनवर भाई। सबूत ले लीजिए, वो आने वाले हैं। जी जी, माशाल्लाह। आप शुक्रिया। बहुत आते बहुत रहा करें शुक्रिया अनवर अनवर भाई। भाई। अनवर भाई जरूर स्ट्रीम्स में आए और कलाम पढ़ा करें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, रौनक बख्शे। बेशक जबरदस्त। इंशाल्लाह बेशक। अनवर अली के नाम से मेरा आईडी है, यही रहेगा। ठीक है जरूर। इंशाअल्लाह भाई ये भाई। शुक्रिया शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु अल्लाह खैरन हाफिज। भाई। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह। माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। बेहतरीन। शानदार माशाल्लाह। सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे